हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम स्कंध 4 अध्याय 23 श्लोक नंबर 31। या इदं सुमहत्पुण्यं श्रद्धया वाहितः पठेत् श्रावायच्छृणुयाद्वापि सा पृथुः पादवीमियात्। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। जो व्यक्ति श्रद्धा और ध्यान पूर्वक राजा पृथु के महान गुणों को पढ़ता है या स्वयं सुनता है अथवा अन्यों को सुनाता है, वो अवश्य ही महाराज पृथु के लोक को प्राप्त होता है। दूसरे शब्दों में, ऐसा व्यक्ति भी वैकुंठ लोक अर्थात भगवान के धाम को वापस जाता है। तो हमने अब तक पृथु महाराज के ग्लोरीज के बारे में श्रीमद् भागवतम से पढ़ा। पृथु महाराज एक महान राजा थे और वो प्रजा को जो उनकी रिक्वायरमेंट है उसका पूरा करने के साथ साथ उनका जो कर्तव्य है वर्णाश्रम धर्म के अनुसार और जो प्रधान कर्तव्य है भगवान कृष्ण की भक्ति, उसके बारे में उपदेश देते हैं। समय समय पर वो यज्ञ करते हैं सबके कल्याण के लिए, और वो केवल शरीर के कल्याण का कार्य नहीं करते, आत्मा का कल्याण का कार्य करते हैं। तो इस प्रकार पृथु महाराज के गुणानुकीर्तन जो भी व्यक्ति सुनते हैं, क्योंकि अध्याय आज समाप्त होने वाला है, तो इसमें बताया गया है कि क्या लाभ होता है। पृथु महाराज क्योंकि कोई साधारण व्यक्ति तो नहीं थे, वो एक भगवान के शुद्ध भक्त है और ऊपर से शक्तावेश अवतार है। शक्तावेश अवतार का मतलब है भगवान का विशेष शक्ति भगवान उनको प्रदान करते हैं ताकि वो पृथ्वी के लोगों का कल्याण कर सके। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि पृथु महाराज वैकुंठ लोक गमन करते हैं और पृथु महाराज के साथ साथ उनकी पत्नी जो अर्ची, जो उनका सुंदर सेवा करते हैं, पतिव्रता धर्म का पालन करती है, उनके लिए भी वैकुंठ से विमान आता है और वो भी वैकुंठ लोक गमन करती है। तो यहाँ पे बताया गया है कि जो व्यक्ति श्रद्धा पूर्वक और ध्यान पूर्वक, श्रद्धया संस्कृत शब्द है, श्रद्धया और फिर अवहितः, यही दो क्वालिफिकेशन है श्रीमद् भागवत को श्रवण करने का या श्रीमद् भागवत को समझने का। श्रीमद् भागवत या भागवत गीता जो भक्ति विज्ञान की शिक्षा प्रदान करते हैं, तो स्वयं भगवान ने बोला है भगवत गीता, और ये भगवान कृष्ण के बारे में है श्रीमद् भागवतम। ये ग्रंथ को समझने के लिए हमें केवल दो क्वालिफिकेशन चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमें संस्कृत में बहुत विदग्ध पंडित होना पड़ेगा, या ऐसा भी नहीं है कि बहुत हाईली एजुकेटेड होना पड़ेगा तभी समझ आएगा। ऐसा कोई क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे सिर्फ दो क्वालिफिकेशन की ज़रूरत है कि हम जब भी भागवत कथा श्रवण करें, श्रद्धापूर्वक श्रवण करें भगवान कृष्ण के प्रति, और ध्यान पूर्वक श्रवण करें। तो जो भी व्यक्ति श्रद्धा और ध्यान पूर्वक राजा पृथु के महान गुणों को पढ़ता है श्रीमद् भागवतम से, हम अगर पढ़ें या हम श्रवण करें या दूसरों को बताएं, वो अवश्य ही वैकुंठ लोक को प्राप्त होते हैं। पृथु के लोक मतलब वैकुंठ लोक, और ऐसा व्यक्ति भगवान के धाम वापस जाता है। भक्ति करते समय श्रवणम कीर्तनम विष्णु, भगवान विष्णु के बारे में श्रवण और कीर्तन पर विशेष बल दिया गया है, क्योंकि जो श्रवण और कीर्तन करते हैं भगवान के नाम का और गुण का, धाम का, लीला का, वो निश्चित रूप से तमोगुण और रजोगुण से पूर्णतया मुक्त हो जाते हैं। जब हम भगवान विष्णु का नाम लेते हैं तो उसका अर्थ है विष्णु से संबंधित बातें भी। जैसे कोई अगर विष्णु या नारायण या कृष्ण के भक्त है, लेकिन उसके साथ साथ उनको भगवान विष्णु से संबंधित जो वैष्णव है उनका भी सम्मान करना चाहिए, या भगवान का जो धाम है कृष्ण का, ऐसे लीला धाम है वृंदावन, मायापुर, मथुरा, तो ये सभी जो धाम है या यमुना है, गंगा है, इन सभी को भी समन्वित किया जाता है।
शिव पुराण में शिव जी ने विष्णु की पूजा को ही सर्वोच्च बताया है, किंतु इससे भी श्रेष्ठ है वैष्णव या विष्णु से संबंधित किसी भी वस्तु की पूजा। इसीलिए श्रील प्रभुपाद ने हमें शिक्षा प्रदान किया डेली तुलसी देवी की पूजा करने के लिए, तुलसी की सेवा करने के लिए, गुरु पूजा करने के लिए, क्योंकि स्वयं शिव जी ने पार्वती जी को कहा है, आराधनानां सर्वेषां विष्णुराराधनं परम तस्मात् परतरं देवी तदीयानां समर्चनम। समस्त आराधनाओं में श्रेष्ठ है भगवान विष्णु की आराधना, और विष्णु की आराधना से भी श्रेष्ठ है विष्णु से संबंधित चीज़ों की पूजा अर्चना। विष्णु तथा वैष्णव में कोई द्वैत भाव नहीं है, वो एक है, अलग नहीं है। इसलिए आप देखिए प्रहलाद महाराज के जो पूर्व जन्म था, तो उस जन्म में उनको एक प्रोस्टिट्यूट से आकर्षण हुआ था, लेकिन बाद में उनको वैराग्य आ गया। एक बार किसी बात को लेकर लड़ाई हुई तो वैराग्य आ गया, तो उन्होंने बिल्कुल ही छोड़ दिया उसका संग और भगवान की भक्ति में लीन हो गए। लेकिन जो वेश्या थी, हालांकि उनका वृत्ति जो है पाप वृत्ति थी, है ना। वेश्या वृत्ति को पाप वृत्ति कहा गया, जैसे शराब पीना, बेचना या नशा करना या कराना, ये सब पाप वृत्ति है। लेकिन क्योंकि वो भी प्रहलाद महाराज के पूर्वजन्म में वो बहुत प्रेम करती थी, तो उनके बारे में हमेशा जब सेपरेशन हुआ तो उनके बारे में हमेशा सोचती रहती और सोच सोच के ही जीवन बिताया, और इस तरह से मृत्यु को प्राप्त हुई। पर उनको भी स्वर्ग लोक में अप्सरा बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, क्योंकि ऐसे तो पापवृत्ति के कारण व्यक्ति का पतन होता है, पर वो उच्च लोक में गई। क्यों? क्योंकि भगवान विष्णु का स्मरण और वैष्णव का स्मरण दोनों ही मुक्त करते हैं हमें। इसे अद्वैत ज्ञान कहते हैं। इसलिए कोई अगर परिवार के सभी लोग वैष्णव हैं और वो सभी लोग एक दूसरे को वैष्णव समझकर सेवा करते हैं, तो सभी को लाभ होता है। तो एक वैष्णव विष्णु के ही समान महत्वपूर्ण है। इसलिए श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने गुरुवाष्टक में बताया है, और कि जो हम मंगल आरती गाते हैं तो उसमें बताया गया है, साक्षात् हरित्वेन समस्त शास्त्रे उक्तस्तथा भाव्यतैव सद्भिः किन्तु प्रभुर्य प्रिया एव तस्याः वन्दे गुरु श्री चरणारविन्दम्। तो हमें ये गुरु पूजा में आता है। क्यों? क्योंकि गुरु का सम्मान परमेश्वर के समान ही किया जाना चाहिए। भगवान ने तो ये बोला है कि मद भक्त पूजाभ्याधिका, मेरे भक्तों की पूजा मेरे से भी अधिक करो। क्यों ऐसा? क्योंकि वो भगवान के विश्वसनीय सेवक होता है, और इसे सभी शास्त्रों ने स्वीकार किया है। तो इसलिए हरि के जो प्रामाणिक प्रतिनिधि है गुरु, उनके प्रति जो भी व्यक्ति सरेंडर्ड है, उनका बहुत जल्दी उद्धार होता है। प्रामाणिक गुरु कभी भी शिष्य को एक्सप्लॉइट नहीं करते, उनको भगवान की सेवा में लगाते हैं। परम वैष्णव गुरु होता है, भगवान से अभिन्न है। भगवान हमारे हृदय में रहते हैं और बाहर से वो करुणा अवतार लेकर गुरु रूप में आते हैं। कहा जाता है कि कभी कभी भगवान चैतन्य महाप्रभु ना गोपी लोगों के नाम जप करते थे, ललिता, विशाखा, तुंग विद्या, चित्रा सखी, तो इससे जप करते थे। तो जब कुछ शिष्य उनको बोलते थे कि आप गोपी का नाम क्यों जप करते हो, आप कृष्ण का नाम जप करो, ऐसे बोलते थे, तो चैतन्य महाप्रभु शिष्यों पर रुष्ट हो जाते थे। और इस घटना को लेकर उन्होंने सोचा कि मैं गृहस्थ हूँ और इसलिए लोग इतना सीरियसली नहीं ले रहे हैं, तो वो 24 साल की उम्र में ही इसलिए संन्यास लेते हैं। क्योंकि किसी भी, जैसे कोई महान वैष्णव है, उनको अगर हम जज करते हैं तो वैष्णव अपराध लगता है, या उनको क्रिटिसाइज करते हैं जैसे, तो वैष्णव अपराध लगता है। तो महाप्रभु के प्रति बहुत लोग अपराध कर रहे थे इस प्रकार के। महाप्रभु का रियल आइडेंटिटी वो नहीं जानते थे कि वो राधा रानी के भाव में कृष्ण है, और भाव किसका है? श्रीमती राधा रानी, जो सर्वश्रेष्ठ वैष्णवी है। तो इसीलिए वो संन्यास ले लेते हैं। चूँकि जो चैतन्य महाप्रभु गोपियों के नाम जप करते थे, अतः गोपियों या भगवान के भक्तों की पूजा भगवान के ही समान है। भगवान ने बहुत महत्व दिया है भक्तों को। श्लोक नंबर 32। ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चस्वी
राजन्यो जगतिपतिः वैश्यः पथन् वित्पतिः स्याच्छूद्रः सत्तमतामियात्। यदि कोई पृथु महाराज के गुणों को सुनता है, आप देखिए आज हम सिर्फ लाभ लाभ पढ़ेंगे क्योंकि श्लोका के अंतिम श्लोकास हैं यहाँ पे, कि जो भी महाराज पृथु के गुणों को सुनता है, अगर वो ब्राह्मण है तो वो ब्रह्म शक्ति में निपुण हो जाता है। ब्राह्मण का ब्रह्म तेज होता है ना, ब्रह्म शक्ति। ब्राह्मण के श्राप, पहले ब्राह्मण लोग इतने शुद्ध होते थे, उनके श्राप से कुछ भी होता था। वेद महाराज को श्राप से मार दिया था। और अगर यदि क्षत्रिय है और पृथु महाराज के गुणों की वर्णना भागवतम से सुनते हैं तो वो संसार का राजा बन जाता है। मतलब वो कोई उसको जय नहीं कर सकते हैं, मतलब ऐसे अजय बन जाते हैं केवल भागवत श्रवण करने से, पृथु महाराज के गुणगान कीर्तन श्रवण करने से। और यदि वो वैश्य है, वैश्य का काम क्या है, जैसे कि वो कृषि करते, खेती बाड़ी करते हैं या गो पालन करते हैं, तो वो अनेक गौओं के स्वामी हो जाएंगे। जैसे नंद महाराज हैं, उनके घर में 9 लाख गाय थी और वृषभानु राजा के पास 10 लाख गाय। वो लोग वैश्य जाति के थे, तो वो लोग गो पालन करते थे। और अगर कोई शूद्र पृथु महाराज के गुणानुकीर्तन सुनेंगे तो शूद्र पद से ऊपर उठकर उच्च कोटि का भक्त बन जाता है। तो इसलिए श्रीमद् भागवत में संस्तुति की गई है कि अपनी स्थिति का ध्यान ना करते हुए मनुष्य को भक्त बनना चाहिए। वो किसी भी स्थिति में हो भक्त बनेंगे। अगर वो अकाम है, अकाम मतलब अगर केवल भगवान की भक्ति में लगा हुआ है, दिव्य कार्य ही कर रहे हैं। सकाम मतलब कोई भौतिक इच्छा से कार्य कर रहे हैं, या मोक्ष काम यानी मुक्ति की कामना कर रहे हैं, तभी उसे भगवान कृष्ण की ही पूजा करनी चाहिए, भक्ति करनी चाहिए। ऐसा करने से जीवन के किसी भी क्षेत्र में उसे विजय प्राप्त हो जाता है। तो जैसे कोई ब्राह्मण कुल में जन्म लेते हैं, लेकिन ब्राह्मण कुल में जन्म लेना ही अंतिम रूप से ध्येय नहीं है। ब्राह्मण की शक्ति भी उनमें होनी चाहिए, जिसको ब्रह्म तेज कहा गया है। इसी तरह से राजा के परिवार में जन्म लेना पर्याप्त नहीं है, पर इसमें शासन करने की शक्ति होनी चाहिए। जैसे कि चोर उचक्के पृथु महाराज से के डर से कांपते थे, आते भी नहीं थे, राज्य में हिम्मत ही नहीं करते थे, और बाकी लोग सुखपूर्वक रहते थे। इसी प्रकार वैश्य के रूप में जन्म लेना पर्याप्त नहीं है अगर उसके पास हजारों पशु या हजारों गाय ना हो, और उन्हें अन्य वैश्यों के ऊपर शासन करने के भी योग्य होना चाहिए। नंद महाराज बाकी वैश्यों के ऊपर राजा थे, है ना, वृषभानु राजा थे। तो इस तरह से, और शूद्र कुल में उत्पन्न व्यक्ति भक्ति करने तथा भगवान और भक्त की लीलाओं को श्रवण मात्र से वो ब्राह्मणों से भी बड़ा बन सकता है। ब्राह्मणों से भी बड़ा मतलब यहाँ पे कर्मकांडी ब्राह्मणों के बारे में बोला है, क्योंकि वैष्णवों को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। वैष्णव कोई भी हो सकता है, वो ब्राह्मण घर में पैदा हो सकते हैं, क्षत्रिय वैश्य या शूद्र घर में भी, लेकिन अगर वो कृष्ण तत्व वेत्ता है तो वो जगत गुरु बन सकते हैं। श्लोक नंबर 33। त्रिकृत्वा इदमाकर्ण्य नरो नार्यथवाद्रिता अप्रजः सुप्रजतमो निर्धनो धनवत्तमः। चाहे नर हो या नारी, जो कोई भी महाराज पृथु के इस वृत्तांत को अत्यंत आदर पूर्वक सुनता है, वो यदि निःसंतान है तो संतान युक्त, और यदि निर्धन है तो वो धनवान बन जाता है। तो कहने का मतलब है कि अगर बहुत सारे ऐसे कपल्स होते हैं जिसके कोई बच्चे नहीं हैं, तो अगर जैसे ये भागवत का फल है, ये तो भौतिक फल है, आध्यात्मिक फल की तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे बताया गया कि सीधा वैकुंठ धाम देंगे, कोई उच्च लोक भी नहीं। तो अगर कोई निसंतान है और चाहते हैं संतान, तो उनको संतान प्राप्त हो जाएगा। कोई निर्धनी है तो उनको धन प्राप्त हो जाता है। पृथु महाराज के चरित्र को सुनने मात्र से ही व्यक्ति को विपुल धन और संतान प्राप्त होती है। मनुष्य को पृथु महाराज के इतिहास, जीवन और कार्य को केवल क्या करना होता है, पढ़ना होता है और समझना होता है। यहाँ इस बात की सलाह दी जाती है कि मनुष्य उन्हें कम से कम 3 बार पढ़े।
तो मतलब भागवतम को आप देखिए, हमारे वैष्णव कल्चर है, भागवतम को बार बार पढ़ते हैं भक्त, नित्यम भागवत सेवया कहा गया है। लेकिन अगर कोई ऐसा लाभ भी करना चाहते हैं तो कम से कम अगर वो 3 बार पढ़े, जो दीनहीन है, तो वो बहुत सारा लाभ प्राप्त करेंगे। और उनको कोई भी चीज़ प्राप्त करने के लिए से लोग देवताओं के पास जाते हैं ना, जिससे उनका भक्ति अनन्य भक्ति नहीं माना जाता है। तो अनन्य भक्ति उनका, उसमें कोई मुसीबत भी नहीं आएगी अनन्य भक्ति पर। और कृष्ण की भक्ति करके, कृष्ण भक्तों के बारे में श्रवण करके, पृथु महाराज के बारे में श्रवण करके भी वो फल लाभ करेंगे। इसलिए कहा जाता है कि केवल भक्ति करने से तपस्या, दान, यज्ञ सबका फल प्राप्त हो जाता है। इस श्लोक का स्वरूप प्रजतमः अनेक बच्चों से घिरा हुआ शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि संभव है किसी के अनेक संतान हो किंतु उसमें कोई योग्य ही नहीं हो। जैसे गांधारी के 100 संतानें थी, सब अयोग्य थे, और कुंती महारानी के केवल 5 पुत्र थे, लेकिन सभी योग्य थे। तो यहाँ पे कहा गया है कि अगर कोई पृथु महाराज की कथा का श्रवण कीर्तन करेंगे तो वो सारे संतानें योग्य होंगे, शिक्षित होंगे, धनी, सुंदर, बलशाली होंगी। श्लोक नंबर 34। अस्पष्टा कीर्तिः सुयशा मूर्खो भवति पंडितः इदं स्वस्त्यायनं पुंसाम् अमंगल्यं निवारणम। तो इस वृत्तांत को 3 बार जो सुनता है, इस श्लोक में बताया गया कि 3 बार जो पृथु महाराज के बारे में सुनता है, वो यदि समाज में सम्मानित नहीं है तो अत्यंत विख्यात हो जाएगा, फेमस हो जाएगा, लोग उनको सम्मान प्रदान करने लग जाएंगे। और यदि वो निरक्षर है, अर्थात पढ़ा लिखा नहीं है, अनपढ़ है, तो परम विद्वान बन जाएगा। यहाँ पे विद्वान का मतलब शास्त्रिक नॉलेज का भी बात है। जब कोई शास्त्रिक नॉलेज प्राप्त करते हैं, यानी शास्त्रों का अध्ययन करते हैं और विद्वान बनते हैं, तो दूसरों को भगवान के बारे में बताते हैं, तो ऑटोमेटिकली रेस्पेक्ट उनके प्रति लोगों का जागृत होता है। दूसरे शब्दों में पृथु महाराज का वृत्तांत सुनने में इतना शुभ है कि समस्त दुर्भाग्यों को दूर भगाते हैं। देखिए यहाँ पे इस संसार में पग पग पर कुछ न कुछ विपत्तियों से भरा हुआ है, राइट, किंतु भक्तों को डर नहीं रह जाता, क्योंकि भक्ति इतनी कल्याणकारी है कि ये समस्त दुर्भाग्य का प्रतिकार स्वतः कर देती है। चूँकि पृथु महाराज के विषय में सुनना भक्ति के कार्यों में से एक है, श्रवणम, अतः स्वाभाविक है कि उसके सुनने से हमें सौभाग्य की प्राप्ति होती है। जैसे हम पृथु महाराज के बारे में श्रवण करते हैं, ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज, ये सभी बड़े बड़े भक्त हैं। और आप देखिए श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, जो ये 9 नवविधा भक्ति है, उसमें पृथु महाराज का भी नाम आता है अर्चनम में, भगवान की, है ना। जिस तरह से वंदनम में अक्रूर का नाम आता है। तो इन लोगों के बारे में जब हम श्रवण करते हैं तो हमारा दुर्भाग्य नष्ट हो जाता है, अर्थात बहुत जन्मों का पाप, संचित पाप नष्ट हो जाता है, जिससे हमारा सौभाग्य का उदय होता है। क्योंकि दुर्भाग्य की वजह से ही दुख पाते हैं व्यक्ति, पापों की वजह से वो सब नष्ट हो जाता है। श्लोक नंबर 35। धन्यं यशस्यमायुष्यं स्वर्ग्यं कलिमलापहं धर्मार्थकाममोक्षाण सम्यक् सिद्धिमभिप्सुभिः श्रद्धयैतादनुश्राव्यं चतुर्णाम कारणम परम। पृथु महाराज के चरित्र को सुनकर मनुष्य महान बन सकता है, अपनी जीवन अवधि, आयु बढ़ा सकता है। किसी का अगर आयु कम है तो आयु भी बढ़ जाता है, स्वर्ग को जा सकता है और इस कलिकाल के कल्मशों का नाश कर सकता है। तो कली कल्मश नाशनम, भगवान हरि की कथा और हरि भक्तों की कथा कली का कल्मश नाश करते हैं। तो ऐसे भक्त को कली का कल्मश टच नहीं कर सकते हैं। साथ ही वो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के हितों में उन्नति ला सकता है। अतः सभी प्रकार से यही अच्छा है कि जो लोग ऐसी वस्तु में रुचि रखते हैं वे पृथु महाराज के जीवन तथा चरित्र के विषय में पढ़े तथा सुने। क्या नहीं मिल सकता है, सब कुछ मिल सकता है केवल भक्त के चरित्र को श्रवण करके। तो पृथु महाराज की ग्लोरीज को सुन के लाभ होता है व्यक्तियों को। कोई भी पृथु महाराज के जीवन तथा चरित्र के वृत्तांतों को पढ़कर, सुनकर
स्वाभाविक तौर पर वो भक्त बन जाता है, और जो ही ये भक्त बन जाता है तो सारी भौतिक इच्छाएं पूरी हो जाती है, और उनको ऐसे कोई भौतिक इच्छा होती भी नहीं है। तो वैदिक साहित्य का यही निचोड़ है, चाहे कोई अकाम हो यानी शुद्ध भक्त हो, चाहे कोई सर्वकाम हो भौतिक संपत्ति चाहता हो, या चाहे कोई मोक्ष कामी हो मुक्ति चाहता हो, सभी को भागवतम का श्रवण कीर्तन करना चाहिए, पृथु महाराज के गुणानु कीर्तन करना चाहिए, और जिससे वो सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं केवल भगवान और भगवान के भक्तों के बारे में श्रवण करके। श्लोक नंबर 36। विजयाभिमुखो राजा श्रुत्वैतदभियानियन् बलिं तस्मै हरन्त्यग्रे राजनः पृथवे यथा। यदि विजय तथा शासन शक्ति का इच्छुक कोई राजा अपने रथ पर चढ़कर प्रस्थान करने के पूर्व पृथु महाराज के चरित्र का 3 बार जप करता है, तो उसके अधीन सारे राजा उसके आदेश से ही सारा कर उसी प्रकार लाकर रखते हैं जिस प्रकार महाराज पृथु के अधीन राजा उनको दिया करते थे। तो महाराज पृथु या युधिष्ठिर या परीक्षित जैसे राजा पाकर पूरा पृथ्वी धन्य हो गए थे। तो पृथ्वी के जो बाकी प्रांत के राजाएं हैं वो उन्हीं को सम्राट मानते थे और उन्हीं को सारा टैक्स देते थे। तो अगर पृथु महाराज जैसे कोई शासन करना चाहते हैं तो और वो राजा है, तो जैसे ही वो किसी भी युद्ध में भी जाए या विजय प्राप्त करने जाए तो वो रथ पर चढ़कर प्रस्थान करने से पहले अगर पृथु महाराज के चरित्र को 3 बार जप करेंगे, उनके चरित्र का गुणानुकीर्तन करेंगे, तो उनके अधीन जो राजा है वो ऑटोमेटिकली उनके वश में आ जाते हैं, उनको सारा कर लाकर रख देते हैं। श्लोक नंबर 37। मुक्तान्यसंगो भगवत्यमलां भक्तिमुद्वहन् वन्यस्य चरितं पुण्यं शृणुयात् श्रावयेत् पठेत्। शुद्ध भक्त भक्तियों की विविध विधियों का पालन करते हुए कृष्ण चेतना में पूर्णतया लीन होने के कारण दिव्य पद पर स्थित हो सकता है, किंतु तो भी भक्ति करते समय उसे पृथु महाराज के जीवन तथा चरित्र के विषय में सुनना, दूसरों को सुनने की प्रेरणा देना तथा पढ़ना चाहिए। अब देखिए, शुद्ध भक्त जो होते हैं जो भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं, जो ये भौतिक जो लालच है उस पर नहीं पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि आप देखिए कोई कोयला के हीरे के बदले कोयला नहीं लेता ना। तो इस तरह से भागवत श्रवण करने का बहुत लाभ है, लेकिन वो लाभ तो भक्तों को स्वतः ही प्राप्त होते हैं, तो उसके लिए वो इच्छा नहीं करते हैं। वो कृष्ण चेतना में पूर्णतया लीन होते हैं और दिव्य पद पर स्थित होते हैं। तो क्या करना चाहिए ऐसे व्यक्ति को? स्वयं बार बार सुनना, पढ़ना और दूसरों को पढ़ने के लिए भागवतम अध्ययन करने के लिए प्रेरणा देना चाहिए, और दूसरों को भगवान की और भगवान के भक्तों के चरित्र का गुणानुकीर्तन भी सुनाना चाहिए। श्लोक नंबर 38। वैचित्रवीर्याभिहितं महन्माहात्म्यसूचकम् अस्मिन् कृतमतिर्मत्यं पार्थवीं गतिमाप्नुयात्। मैत्रेय मुनि ने आगे कहा, है विदुर, मैंने यथासंभव पृथु महाराज के चरित्र के विषय में बतलाया है, जो मनुष्य के भक्तिभाव को ये बढ़ाने वाला है। जो इसको श्रवण करते हैं, जो कोई भी इसका लाभ उठाता है वो भी पृथु महाराज का ही तरह भगवान के धाम को वापस जाता है। तो ये अंतिम लक्ष्य है एक्चुअली, कृष्ण के धाम को वापस जाना। तो मनुष्य को ना केवल स्वयं पढ़ना चाहिए, वरन अन्यों को भी पढ़ने और सुनने के लिए प्रेरित करना चाहिए। यह उपदेश देना कहलाता है कि खुद भी पढ़ना चाहिए और दूसरों को उपदेश भी देना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। तो जिसको भी देखे उसी को कृष्ण के बारे में हमारा बताना हमारा कर्तव्य है। पृथु महाराज की भक्ति का इतिहास भगवान की लीलाओं के वृत्तांत के समान ही शक्तिदायक है। केवल अपने हित के लिए ही हम इन लीलाओं को ना पढ़े कि मेरा कल्याण करो, ऐसा नहीं। दूसरों को भी प्रेरणा देना चाहिए और दूसरों के लाभ के लिए भी इसको
सुनाना चाहिए। तो इस अध्याय के अब हम अंतिम श्लोक पढ़ रहे हैं। अनुदिनमेदमादरेण शृण्वन् पृथुचरितं प्रथयन् विमुक्तसङ्गः भगवती भवसिन्धुपोतापादे स च निपुणं लभते रतिं मनुष्यः। जो भी महाराज पृथु के कार्यकलापों के वृत्तांत को नियमित रूप से अत्यंत श्रद्धापूर्वक पढ़ता है, कीर्तन करता है या दूसरों को वर्णन करता है, उसका अविचल विश्वास तथा अनुराग निश्चय ही भगवान के चरण कमलों के प्रति डेली बढ़ता ही जाता है। भक्ति मतलब बढ़ता ही जाता है ऐसे व्यक्ति का। भगवान के चरण कमल वो नौका है जिसके द्वारा मनुष्य अज्ञान के सागर को पार करता है। तो भगवान के चरण कमल को महत्पदम कहा गया है, अर्थात भगवान के चरण कमल को जो पकड़ते हैं ना, वो ये भवसागर को बहुत आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। दूसरों के लिए बहुत बड़ा सागर है, अज्ञान का सागर है, लेकिन भक्तों के लिए वो महासागर खट कर छोटा सा गोखूर में आने वाला पानी जितना हो जाता है। तो इसलिए जिसने भी भगवान के चरण कमलों की शरण ले लिया है तो वो लोग ऑलरेडी उस समुद्र को पार किए ही होते हैं, भवसागर को। वो भगवान अथवा भगवान के भक्त की महिमा का श्रवण कीर्तन करने से भगवान के चरण कमलों के प्रति जो हमारा मन है वो स्थिर हो जाता है सेवा में। और नियमित रूप से प्रतिदिन पृथु महाराज के जीवन वृत्त को सुनाकर भी यह पद आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। इस प्रसंग में विमुक्त संग शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं, क्योंकि हम प्रकृति के तीनों गुणों के संग करते हैं, अतः इस संसार में हमारी स्थिति बहुत संकटपूर्ण है। किंतु जब हम श्रवणम कीर्तनम के द्वारा भक्ति में लगे रहते हैं तो हम मुक्त हो जाते हैं। उसी को कहा गया है विमुक्त संगः। तो इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के चतुर्थ स्कंध के अंतर्गत महाराज पृथु का भगवत धाम गमन नामक 23वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। ऑल ग्लोरीज टू गुरु महाराज, ऑल ग्लोरीज टू गुरु महाराज, ऑल ग्लोरीज टू गुरु महाराज। हरे कृष्ण।